अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी मटन में, जिसका नाम है गोश्त लाबदार। आप मटन लाबदार भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पर 1 किलो मेरे पास मटन का गोश्त है। उसके साथ आपको प्याज चाहिए, मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो अनियन आप ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। प्याज के साथ ग्राइंड करते हैं आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, वो आपको लिंक दे दिया जाएगा। बीच में जाती है शिमला मिर्च, कोई भी रंग की आप डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो में जो है 1 बड़े साइज़ की डाल रही हूँ। उसके सीड्स जो होते हैं बीच में से रिमूव कर लिए हैं और इसी के से मैंने इसको काट लिया हुआ लंबाई में। तो ये होगी बेल पेपर 1 लार्ज साइज की। बटर मक्खन जाएगा 1 किलो में 3 टेबलस्पून जितना। तेल इसमें इस्तेमाल होगा हाफ कप, आप हाफ कप से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून भरकर। हरी मिर्ची ये तीखी वाली है, ग्रीन चिली है 3 आप लेंगे, उसको फाइनली आपने इसी के से चॉप कर लेना है। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये आपको चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च 10 ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी आपको 1 टीस्पून चाहिए। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून भरकर है, दैट्स रेड चिली पाउडर। सॉल्ट 1.5 टीस्पून आपको चाहिए, यानी कि नमक। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है जावित्री यानी कि मेस, आपको चाहिए इसके लिए हाफ टीस्पून जितनी। क्रीम जाएगी इसमें 1 कप। टमाटो प्यूरी जो आपको ट्यूब्स में मिलती है, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, कोई भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी इसमें जाएगी 1 कप जितनी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, टमाटर को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आप इसको छोटे छोटे पीसेस करके उसको अच्छे से कुक कर लें कि वो गाढ़ी हो जाए, तो वो टमाटो प्यूरी बन जाती है। ठीक है, तो 1 कप जितने के लिए आपको कम से कम 1 किलो या आधा किलो जितने टमाटर चाहिए होंगे। कसूरी मेथी ड्राइड फेनिग्रिक लीव जो आपको डब्बों में मिल जाते हैं 1 टेबल स्पून जाएगा। बे लीफ हो गया, तेजपात 2 अदद यहाँ पर वो हैं। काली मिर्चें साबुत दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स 12 से 15 कर लें। जीरा 1 टीस्पून दैट्स क्यूमिन सीड्स। क्लोव्स होगी लौंग 7 से 8 अदद हैं। मोटी इलायची होगी ब्लैक कार्डमम्स 2 अदद। ग्रीन कार्डमम्स यानी कि सब्ज इलायची आपको चाहिए 6 अदद। सिनेमन स्टिक हो गया, दालचीनी मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया, उसको 2-4 पीसेस में छोटा छोटा कर लिया हुआ है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से आप डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ये तमाम चीज़ें हो गई सिंपल, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम, तेल यहाँ पर गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे जितने भी साबुत मसाले हैं। तो चलिए, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा, लौंग, सब्ज इलायची, दालचीनी, मोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते गरम तेल में जाते ही अपना जायका छोड़ देते हैं। इसी तेल पहले गरम कर लेते हैं। और अब साथ ही इसमें आप ऐड कर देंगे जो कि प्याज आपको दिखाई थी। प्याज डालने के बाद इसी के साथ में आप ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने यहाँ पर अच्छी तरह अदरक लहसुन और प्याज, इसका कलर जो है जितना आप ट्राई कर सकते हैं कि सुनहरे रंग की तरफ आए, तो आप इसको अच्छे से गोल्डन कर लें। चमचा बीच में लाते रहें क्योंकि ग्राइंड हुआ है काफ़ी दफ़ा नीचे लग भी जाता है, तो ये किसको अच्छे से गोल्डन कलर कर लें। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली प्याज जो अच्छा सा सुनहरे रंग की तरफ आ गया हुआ है। अब इसमें आपने जो है बाकी की चीज़ें जो ऐड करनी है वो कुछ यूँ होंगी। टमाटो का पेस्ट जाएगा बीच में, ये काफ़ी गाढ़ा होता है। रेडीमेड लेते हैं तो इसमें काफ़ी जायका भी होता है। बाकी अब आप देख लें आपने किसी से इसको हैंडल करना है। उसके बाद बीच में जाएगी हरी मिर्चें और मसाले, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, मेस, पिसी हुई काली मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें अगर आपको लगता है कि मसाला लग जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, तो ये देख लें अच्छे से यहाँ पे मसाला का जो है हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि गोश्त आपको बताया था, तो बीच में मीट ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और हाई फ्लेम पर आपने इसको जो यहाँ पर है फ़िलहाल 8 मिनट के लिए इसी मसाले में थोड़ा सा भूनना है। अच्छे से मैंने इसको 7-8 मिनट यहाँ पे भून लिए। अब आप इसमें पानी डालेंगे। मटन है, ज़्यादा पानी चाहिए तो उसको गलाने के लिए।
तो आप इसमें डाल सकते हैं तकरीबन 2 गिलास इतना पानी डाल लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्लेम को हाई पर रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम रखें, इतना कुक करेंगे कि मटन आपका कम्प्लीटली डन हो जाना चाहिए और जो है तेल सरफेस पर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देख लें तेल सरफेस पर आ गया और इसका जो है मसाला सा तैयार हो गया यहाँ पर परफेक्टली। अब इसमें आप ऐड करेंगे क्रीम चली गई, मक्खन जाएगा थोड़ा सा बीच में और जाएंगी शिमला मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको बिल्कुल दम पे रख देना है 10-15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है क्रीम भी मसाले के साथ में इसका जायका आ जाएगा, मक्खन भी मेल्ट हो जाएगा और जो शिमला मिर्च है उसमें भी जायका आ जाएगा। ठीक है, साल में भी। तो ये हो गया यहाँ पर। इसे अब रखते हैं दम पर, 12 से 15 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। ठीक है, और फिर जो है इसे करते हैं हम लोग डिश आउट। दम पे रख लेने के बाद इस पर आप डालेंगे गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। चंद एक्स्ट्रा हरी मिर्ची डाल देंगे, ज़रा खूबसूरत लगती है डिश आउट होते हुए। और ये यहाँ पर तैयार हो गया, तो इसे करते हैं अब हम डिश आउट। इस तरीके से आप बनाते हैं गोश्त लाभदार या मटन लाभदार आप इसे कह सकते हैं। इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म नान हो, रोगनी नान हो, शीर माल हो या फिर रोटियों के साथ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।